हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जो स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। जो कि आप किसी भी लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, चाहे आप रेलवे हो, चाहे या एनटीपीसी हो। आप देखिए, इन सारे तमाम एग्जामों में कहीं ना कहीं इस टॉपिक से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो कि आपका एग्जाम के नजरिए से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। तो समय ना गंवाते हुए मैं टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए, और मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, अन्यथा आपका कोई एक टॉपिक्स या कोई आर्टिकल अगर छूट जाता है तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो देखिए, टॉपिक्स को मैं बढ़ रहा हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक्स है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत में आपका राइट टू रिलीजियस, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू कल्चर। मतलब धर्म का, शिक्षा का और संस्कृति, जो हमें अधिकार प्राप्त है संविधान के अंतर्गत, उन अधिकारों का आज हम बारीकी से उल्लेख करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग दैनिक जीवन में भी हम अपने अधिकारों को लेकर कभी कभी क्या कर लेते हैं, चर्चा में शामिल हो जाते हैं, या किसी डिबेट में हम अपने अधिकारों को जटिल बनाने के लिए हम आर्टिकल से संबंधित कुछ तथ्य को रख देते हैं। ठीक है, जो कि हमें संविधान के अंतर्गत हमें उन सुविधाओं को प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो आज ऐसे ही टॉपिक्स पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, हमें जो धार्मिक अधिकार है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के अंतर्गत में कुछ सुविधाएं जो है हमें मुहैया कराया गया है। उन सुविधाओं को हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं, आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 मनुष्य को ये अधिकार देती है कि इंसान चाहे कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। ठीक है। यदि आप हिंदू हैं तो आप स्वेच्छा से, अगर मुसलमान बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। यदि आप मुसलमान हैं तो स्वेच्छा से आप चाहें तो हिंदू बन सकते हैं। यह आपको यह अधिकार दिया गया है। किसमें दिया गया? आर्टिकल 25 के अंतर्गत। और यदि आपको बनने से या कोई भी अन्य समुदाय के लोग आपको बाधा दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसके विरोध में आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है। यह आर्टिकल 25 कह रहा है आपको। और साथ में ये भी कह रहा है कि आपको लगता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पर शर्त इतना होना चाहिए कि आप धर्म का जो प्रचार प्रसार करेंगे तो उस प्रचार प्रसार के दौरान आप किसी भी ऐसे नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे जो कि देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाता हो, या आपके जो नीति है उसमें कहीं पर भी आपका एक सभ्य नीति ना होकर असभ्य नीति हो। यानी कहने का मतलब, आप प्रचार प्रसार के दौरान उग्र नहीं होंगे। ठीक है। या देश की किसी भी किसी या आपके हरकतों से देश में किसी भी तरह का कोई भी समस्या उत्पन्न होता हो, यदि ऐसा कुछ होता है तो सरकार आप के विरोध में एक्शन लेने के लिए बाध्य हो जाएगी। ठीक है। ये भी अधिकार जो है हमें संविधान के अंतर्गत सरकार को प्राप्त है, जिससे हम सुविधाओं को जो भोग कर रहे हैं, तो ये हमें अधिकार प्राप्त है संविधान के अंतर्गत। तो सरकार भी जो हमसे हमारे विरोध में जो एक्शन लेती है, उनको भी एक क्या है, आपको अधिकार दिया गया है, उनको भी संविधान के अंतर्गत दिया गया है। वो संविधान से बाहर नहीं करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी टीवी सीरियल में कि अमुक आदमी को धारा इतने के तहत उनको फांसी की सजा सुनाया जाता है। तो देखिए, जज साहब इसलिए पढ़ के सुना देते हैं कि अगर आप संविधान का बुक उठाएंगे और उठाकर देखेंगे इंडियन पेनल कोड में के अंतर्गत, ठीक है, तो सच में वहां पर ये मेंशन किया गया है कि आप इस धारा में इस आदमी को इस कार्य के लिए सजा सुनाया जा रहा है। ठीक है। तो इसीलिए जज साहब क्या करते हैं, कैदी के सम्मुख या उसके जो वकील होते हैं, वकील के सम्मुख पढ़कर सुना देते हैं। ठीक है। कि इस आर्टिकल के तहत इस आदमी को ये कार्य में लिप्त पाया गया या दोषी पाया गया, इसको इसलिए इसको ये सजा सुनाया जाता है। ठीक है। तो उसी तरह से देखिए, आर्टिकल 25 है, तो उसी तरह से 26 जो आर्टिकल है, मैं 25 बता दिया। अब 26 आर्टिकल होता है, अब व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित संस्थान हो, विधि और विधि को विधि की स्थापना कर सकता है। ठीक है। मनुष्य अपना धर्म से संबंधित कोई भी संस्था बना सकता है। ठीक है। उस संस्था को चलाने के लिए
एक विधि भी बना सकता है। मैंने आपको लगता है कि ये जो मैं संस्था बनाया हूँ धर्म संबंधित कोई संस्था है, और उस संस्था को चलाने के लिए आपको कोई विधि बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप विधि बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, और साथ में ये भी है कि आप उसके लिए कुछ फंड भी एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो फंड होता है वो फंड किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, बल्कि वो फंड जो होता है वो फंड पर पूरा जो संस्था का जो कमेटी होते हैं, या यूं समझ लीजिए उस संस्था का जो, यानी वो फंड का जो पैसा होता है वो संस्था का होता है, ठीक है। मैंने कहने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी का, मान लीजिए किसी संस्था का आप मेंबर हैं, तो उसमें जो भी लाखों करोड़ रुपया जो बचे हैं एज ए फंड के तौर पर, आप उन पैसे को क्या कर रहे हैं, आप निश्चित तौर पर आप उसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, आपको धन एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो धन आपका सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक कहने का मतलब इसीलिए होता है कि आपको कमेटी के सम्मुख ये बताना पड़ता है कि इस फंड में इतना पैसा जमा है, ठीक है, और इतना पैसा खर्च हो रहा है। यदि आप कुछ कार्य भी कर रहे हैं तो आपको बताकर करना पड़ता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जैसे कि किसी भी संस्था का आप जैसे कि कोई संस्था बना लेते हैं, तो उसका जो बैंक में खाता खोलने जाते हैं, तो उसमें जानते हैं कि खाता, कोई ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति जाएगा से हस्ताक्षर करेगा और पैसा उठा कर लेकर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को लेकर जाना पड़ता है, वहां पर दोनों का हस्ताक्षर हस्ताक्षर चाहिए, तब जाके वहां से क्या कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ होता है, यानी पैसा को आप उठा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी गया, कोई उस कमेटी का कोई भी एक मेंबर चला गया, जाकर वहां हस्ताक्षर कर दिया, पैसा उठा के अपने जरूरत का जो काम में था उसको पूरा कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये आर्टिकल हमको 25 ये अधिकार हमें देता है, ठीक है। वहीं 27 आर्टिकल देखिए, 27 आर्टिकल बोलता है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। देखिए, आर्टिकल 27 ये बताता है आपको कि कोई भी व्यक्ति को राज्य सरकार ऐसे विशेष धर्म के लिए अपने आर्थिक जो रकम है उस रकम को उस ट्रस्ट को या उस संस्था को देने के लिए बाध्य नहीं करता है, ठीक है। ये आर्टिकल आपको 27 ये अधिकार दिया है। और साथ में ये भी दिया है कि सिर्फ सरकार ने, कोई धर्म के अनुयायी जो होते हैं वो भी आपको किसी धर्म विशेष के लिए आपको पैसा देने के लिए या उसमें आर्थिक मदद देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, आप स्वेच्छा से यदि आप देते हैं तो वो अलग बात है, वो आपका निजी मैटर हो सकता है, लेकिन आपको बाध्य किसी भी तरह से नहीं करेगा। ये आर्टिकल आपको 27 ये अधिकार आपको देता है, ठीक है। वहीं आपको आर्टिकल 28 देखिए क्या बोलता है। आर्टिकल 28 बोलता है शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है। आर्टिकल 28 बोल रहा है कि किसी भी शिक्षा संस्था हो, उस शिक्षा संस्था में, यानी जैसे कि स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जो भी हो, आप ऐसे शिक्षा संस्था में धर्म संबंधित किसी भी तरह का आप प्रवचना नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ना ही धर्म संबंधित किसी भी तरह का कोई मीटिंग कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो आपको आपके ऊपर में कार्रवाई की जा सकती है, यानी इस तरह का करना एक प्रकार का दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है। क्यों माना गया, जैसे देखिए, आप जैसे कि मान लीजिए किसी एक धर्म विशेष को मानने वाले हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए ऐसे कॉलेज में या स्कूल में आप उस धर्म संबंधित आप प्रवचना दे रहे हैं, या आपको लगता है कि मैं जिस धर्म से बिलोंग्स करता हूँ उस धर्म के बारे में मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलूं, या और धर्म को थोड़ा नीचा दिखाऊं, या और धर्म की तुलना में अपने धर्म को श्रेष्ठ बताऊं, देखिए ऐसा करते हैं तो क्या होगा, बाकी जो धर्म के जो मानने वाले जो छात्र हैं या आपके स्टाफे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर में क्या हो सकता है, उनके मानसिकता के ऊपर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। अब जब नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो जानते हैं उसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम एराइज हो जाएगा। इसीलिए आर्टिकल आपको 27 ये कहती है कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी शैक्षिक संस्था में आप अपने धर्म से संबंधित किसी भी तरह का आप ना ही मीटिंग कर सकते हैं और ना ही प्रवचना दे सकते हैं। और साथ में ये वहां के जो छात्रगण है, ठीक है, वहां छात्रों को अपने धर्म के सुनने के लिए आप बाध्य भी नहीं कर सकते। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए किसी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई लेक्चरर आए और आपको धर्म हिंदू है या मुसलमान है जो भी है, वो अपने धर्म को लेकर खूब बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, और बड़ा चढ़ा के बोलने के साथ साथ
दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहा है। तो यदि मान लीजिए वहां से कोई बच्चा उठकर यदि जाके कंप्लेन कर दे आपके नाम पर, तो आपके लिए ये मुसीबत खड़ा कर सकता है। ठीक है, इसीलिए जहां तक हो सके यदि आप किसी भी शैक्षिक संस्था में आप हैं, तो धर्म विशेष पर किसी ज्यादा नहीं बोलना उचित है, क्योंकि सब ये हमें राइट हमें कौन प्रदान करता है, हमें आर्टिकल 28 प्रदान करता है, जो कि हमें धार्मिक राइट टू रिलीजियस के अंतर्गत में आता है। ठीक है, ये भी मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही हम धार्मिक अधिकार से शैक्षिक अधिकार और शिक्षा संबंधित अधिकार या सांस्कृतिक अधिकार हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें, मैं धार्मिक अधिकार आपको बता दिया जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंतर्गत में आता है। अब मैं चलूंगा आपको शैक्षिक और शिक्षा यानी संस्कृति संबंधित अधिकार द्वारा, जो कि आपको आर्टिकल 29 से लेकर 30 के अंतर्गत में उल्लेख किया गया है। तो देखिए 29 कह रहा है आपको कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने संस्कृति, लिपि, भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो उनको लगता है कि अपनी भाषा, संस्कृति या लिपि को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, या ऐसे भाषा से संबंधित या उनकी लिपि से संबंधित किसी भी तरह से किसी भी तरह के बच्चों को आप शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते। ठीक है, यदि ऐसा रोकते हैं तो आपके ऊपर में कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा, ये रहा आपको आर्टिकल 29। ठीक है, अब आर्टिकल 30 क्या बोलता है देखिए, जो कि लास्ट टॉपिक से इसमें। आर्टिकल 30 बोलता है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद से शैक्षिक संस्था चला सकता है। ठीक है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है उसको लगता है कि मैं अपने संस्कृति को या अपने धर्म को बचाने के लिए मैं एक शैक्षिक संस्था चलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे बहुत तरह का, जैसे कि हिंदू धर्म में हो चाहे मुसलमान धर्म में हो, वो लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर एक स्कूल कॉलेज इस तरह का चलता है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई मस्जिद हो, कोई बड़ा संत हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपने तरफ से क्या करते हैं, एक स्कूल चलाते हैं। ठीक है, उसका उसका जो देख रेख करता है वो मस्जिद का कमेटी हो या मंदिर का कमेटी हो, उसको देख रेख करता है। ठीक है, कहने का मतलब बड़े स्तर पे होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटे स्तर का कोई मस्जिद हो अपना एक स्कूल खोल देता है, ऐसा नहीं होता है, बड़े स्तर में होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको संद मिल जाएंगे जो कि उनके नाम पर क्या होता है, आपका स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, इस तरह के बड़े बड़े संस्था चलते हैं। ठीक है, किसी किसी आप देखिएगा स्कूल में, किसी किसी मेडिकल में क्या है, धर्म के नाम पर फ्री में ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो ये उनका अपना एक नीति होता है। ठीक है, या समाज समाज में अपनी सर्विस देने का एक तरीका होता है। ठीक है, जैसे कि हम जो भी है हम समाज के लिए जीते हैं। ठीक है, और एक दिन समाज के लिए ही मर जाना है, तो जाहिर सी बात है जिस समाज में रहते हैं तो उस समाज के लिए अपने तरफ से बेहतर करना ही सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 30 ये कहती है कि कोई भी यदि अल्पसंख्यक हो, उनको लगता है कि अपना वो शैक्षिक संस्था चलाना चाहते हैं, तो शैक्षिक संस्था क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। बस यही एक कंडीशन इसमें रखा गया कि शैक्षिक संस्था चलाने के दौरान आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो बच्चों को सिखा रहे हैं वो सही मायने में सही होना चाहिए। ठीक है, यही नहीं कि आप जो सिखा रहे हैं तो अपने बच्चों के अंदर में या उस शिक्षा संस्था में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें आप नकारात्मक ऊर्जा उत्पत्ति कर रहे हैं उनके अंदर में। यदि ऐसा करते हैं तो आपको पुलिस क्या कर सकती है, आपके ऊपर में कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, तो आपको उन बच्चों को क्या करना पड़ता है, मूल धारा का, समाज के जो मूल धारा है उन मूल धारा के साथ आप उनको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, मतलब आप ऐसे शिक्षा देंगे जिस शिक्षा के माध्यम से बच्चा क्या करे, समाज के विभिन्न क्षेत्र में अपने आप को जोड़ सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें आप ऐसा शिक्षा दे रहे जो कि बच्चा समाज किसी धर्म विशेष का बन के ही रह जाता है और दूसरे वर्ग से नहीं जुड़ पाता। यदि ऐसा करते हैं तो आप जाहिर सी बात है उस शैक्षिक संस्था का भी अपमान कर रहे हैं और साथ में मैंने जो आपको अधिकार दिया गया है उस अधिकार को भी क्या कर रहे हैं, आप दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है आपको ऊपर में कार्रवाई किया जा सकता है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है जब आप शैक्षिक संस्था चलाएंगे तो सरकार उसमें क्या करती है, अपने तरफ से भरपूर सहयोग भी करती है। ऐसा नहीं कि सरकार भरपूर सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि आप जो शैक्षिक संस्था चला रहे हैं जाहिर सी बात है अपने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए चला रहे हैं या बच्चों को एक
समाज के मूल धारा के साथ जोड़ने का ही प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सरकार भी क्या करती है, आपको भरपूर अपने तरफ से क्या करती है, सहयोग करती है। तो मैं आशा करूंगा आपका जो ये क्लास है पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। ठीक है, और जो कि हर कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, या अपने दैनिक जीवन में इन टॉपिक से संबंधित आप कहीं ना कहीं आप चौराहे पर हो या मित्र मंडली में हो या किसी संघ में आप बैठे हो, तो जाहिर सी बात है इस टॉपिक से संबंधित आप प्रश्नों करते रहते हैं या चर्चा करते रहते हैं। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और साथ में मैं अनुरोध भी एक भी करूंगा आपको कि क्लास के दौरान यदि आपको कुछ कमियां नजर आए तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं मोटिवेट होऊंगा, और यदि आप किसी दूसरे टॉपिक्स पर क्लास चाहते हैं तो वो भी आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद।